नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आइए आपके शानदार क्लास में हम लोग जुड़ते हैं जो कि क्लास 10 के मैथ का है। हम क्लास 10 के मैथ के चैप्टर पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरे से पूरा वीडियो देखना, आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। आइए देखिए, समांतर श्रेणी का मेन रूप ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत, इससे बोर्ड एग्जाम वाला सवाल जान लो, हमेशा हर साल बार बार पूछा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। समांतर श्रेणी है, देखिए इससे हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं, समांतर श्रेणी का होता है, ठीक है। समांतर श्रेणी के बारे में समझेंगे। देखिए, एक तरह से श्रेणी होता है जो कि हम सबसे पहले जानेंगे इस श्रेणी का। देखो क्रम का होता है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d। इस तरह से इस श्रेणी बनता है। इस श्रेणी को हम कहते हैं एपी। क्या कहते हैं भाई लोग? एपी कहते हैं। इस श्रेणी का क्रम है जो कि समांतर श्रेणी है। ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, जो कि एपी बताता है, इस समांतर श्रेणी को बता रहा है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रामिक है। ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d। अब ध्यान देना, इस श्रेणी का क्रम है। अब कोई पूछेगा ए क्या है? ए हमको बताता है, प्रथम पद बताता है। क्या बताता है भाई लोग? प्रथम पद बताता है। ए हमारा प्रथम पद है, लेकिन डी का है हमारा सार्वधातुक है। क्या है? सार्वधातुक। ए प्रथम पद है, डी का है सार्वधातुक है। इस दोनों को ही हमारा बड़ा यूज होगा, ठीक है ना। देखिए, ए प्रथम पद डी सार्वधातुक है, तो इस श्रेणी में हमारा अगर कहेगा एपी में है या नहीं है, तो इस श्रेणी से हमको पता चल जाएगा कोई भी पद एपी में है या नहीं है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी एक पद दिया रहेगा या क्रम दिया रहेगा, तो हमको प्रथम पद सार्वधातुक, हमेशा जो पहला पद होता है यही हमारा प्रथम पद होता है। दूसरा वाला दूसरा पद होता है, जैसे A1 प्रथम पद होता है, A1 प्रथम पद होता है, और A2 हमारा दूसरा पद हो गया। क्या हो गया? दूसरा पद हो गया, ठीक है ना। इस तरह से। और टी का है सार्वधातुक। का है? सार्वधातुक को बताता है। किसको बताता है? सार्वधातुक को बताता है। जैसे मान लो एक सवाल है, ध्यान से देखना। जैसे एक 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 डॉट 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 दिया है। इस तरह से आपको कोई श्रेणी दिया है, एपी दिया है, ठीक। इसको कह रहा बताइए सार्वधातुक है या नहीं। तो हम लोग मतलब एपी में है या नहीं। तो देखो, प्रथम पद ए हमारा पता चल गया 2, ठीक। अगर हम डी निकालें तो डी वाला क्या करते हैं? A2 माइनस A1, दूसरके वाले में से पहले का हम घटा देते हैं। तो क्या करते हैं भाई? 4 में से हम 2 को निकालेंगे, बच हो जाएगा 2, D1 निकालिए। अब D2 अगर निकालेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 कितना है? 6 है। A2 कितना है? 4 है। इसको घटाए तो 2। ये एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल आप लोग कैसे पहचानोगे श्रेणी में है या नहीं है। तो देखो, D1 का मान 2 आया, D2 का मान 2 आया, तो इसका मतलब दोनों मान समान है। तो D1 इक्वल टू D2, ये दोनों मान अगर इक्वल आ गया तो हमारा यह श्रेणी का है, एपी में है। श्रेणी एपी में का है भैया? है। ये श्रेणी एपी में है। हमको कैसे पता चला? हमको सार्वधातुक से पता चला। किससे पता चला? सार्वधातुक से पता चला। प्रथम पद तो वही है, लेकिन सार्वधातुक अगर D1 D2 के बराबर आ गया तो यह एपी में है। इस तरह से हम लोग एक फार्मूला और समझो। इस तरह से फार्मूला जो कि एनवा पद कहता है, बार बार एनवा पद। एनवा पद का फार्मूला एक होता है, उसको आप लोग याद कर लोगे तो एनवा पद का मान निकल जाएगा। जैसे देखो, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये एनवा पद का फार्मूला होता है। इस फार्मूला का यूज हम सवाल में करेंगे। देखो, AN का होता है, AN बताता है अंतिम पद। अंतिम पद AN का है अंतिम पद। A का है, A जानते हो भैया प्रथम पद है। A का है प्रथम पद है। N का है पदों की संख्या है। पदों की संख्या। N क्या है? पदों की संख्या। अब आप लोग बताओ D का है। अभी D हमने बताया, D का है
है भाई, सार्वंतर का है, सार्वंतर है। तो इस तरह से nवां पद का फार्मूला आप लोग जानते रहना कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी मैं सवाल लेके आऊँगा तो बताऊँगा तो इस फार्मूले का यूज होगा। तो फार्मूला आप लोग जान जाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an अंतिम पद कह दो। अंतिम पद है, a का है प्रथम पद है, n का है पदों की संख्या है, और d का है सार्वंतर है, d का है सार्वंतर है। इस तरह से ये भी समझ गए। एक फार्मूला इसमें इस चैप्टर में और पढ़ना है, उस चैप्टर में एक फार्मूला और पढ़ना है जो कि nवें पदों का योगफल, nवें पदों का योगफल का पढ़ना भाई लोग, nवें पदों का योगफल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हम का किससे दिखाते हैं, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवें पदों का योगफल है, क्या है भाई लोग, nवें पदों का योगफल है। ध्यान देना, यस क्या बताता है, यस योगफल को बताता है। क्या बताता है, योगफल, किसके, पदों का योगफल। क्या है, पदों का योगफल। और यन आप लोग जानते हो पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। यन तो जान, और डी जानते हो भैया, डी का है सार्वंतर है, भूलना मत, अगर भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और ए का है प्रथम पद है, ए का है प्रथम पद है। अब बात एक याद रखना, बात याद रखने वाली एक फार्मूला इससे और हम लोग लिख सकते हैं, क्या, SN बराबर n/2 a प्लस an, ये फार्मूला याद रखना, SN बराबर n/2 a प्लस an। अब ध्यान देंगे, an सीधे हम अंतिम पद अगर दिया रहे तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, अंतिम पद अगर दिया रहे तो ये फार्मूला लगाएंगे, और ये प्रथम पद n पदों की संख्या, n पदों की संख्या। एक फार्मूला, दो फार्मूला, और एक फार्मूला ए वाला है। देखो अगर हम डी निकालेंगे तो a2 में से a1 घटाएंगे, मतलब दूसरके वाले में से पहले का घटा देंगे भैया वालों, तो हमारा सार्वंतर भी निकल जाएगा। तीन फार्मूला हमने बताया, इसी तीनों फार्मूले पे आप लोग को सवाल लगेगा। और जो हमने ये भी बताया एपी में है या नहीं, D1 D2 को अगर देख ले बराबर है तो है, नहीं तो नहीं है। अब आइए हम लोग सवाल पे लगाते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कैसे पूछता है कैसे नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए आइए सवाल, आइए देखिए सवाल हमारा आ गया। इस तरह से दो सवाल लेके आया हूँ, दो सवाल देखिए समझिए, तब हम लोग बड़े बड़े सवाल आते हैं। पहले नंबर देखिए क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी दिया है, क्या दिया भैया, 3 कामा 1 कामा माइनस 1 कामा माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से एक श्रेणी दिया हुआ है के लिए सार्वंतर होगा, मतलब हमको सार्वंतर पूछा है। सार्वंतर मतलब अभी बताओ, सार्वंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से कि डी से कि एन से, जल्दी बताओ, डी से, किससे, डी से। चलो देखते हैं, हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। हमारा ये पी क्या दिया है, ध्यान से देखना, 3 कामा 1 कामा माइनस 1 कामा माइनस 3, इस तरह से डॉट डॉट दिया है, ठीक है, डॉट डॉट दिया है। अब बात आती है सार्वंतर के लिए। पहले नंबर हम प्रथम पद निकालेंगे, a1 बराबर, जल्दी बताओ प्रथम पद क्या है भैया, 3 है, क्या है 3, पहले का हमारा प्रथम पद हो गया। दूसरा a2 बताओ कितना है, 1 है, ठीक। अब ध्यान देना, a3 कितना है बता सकते हो, -1 है, a4 कितना है, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो, -3 दिया है, इतना दिया हुआ है, डॉट और भी दिया है लेकिन लिखा नहीं है। अब हमको डी निकाल लेते हैं, डी को हम क्या कहते हैं भैया, सार्वंतर, क्या कहते हैं, सार्वंतर। ध्यान देना, ध्यान, सार्वंतर कहते हैं। डी कैसे निकलता है, a2 माइनस a1। अब हमको दो तो सार्वंतर निकालना, पहले d1 निकालेंगे, a2 जल्दी बताओ भैया कितना है, 1 है, माइनस a1 कितना है जल्दी बताओ, 3 है, घटाएंगे तो -2 आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, -2 आएगा। अब d2 निकाल लेंगे भैया, a3 माइनस a2 कर देंगे, a3 कितना है जल्दी बताओ, -1, a2 कितना है, 1 है, माइनस पहले से, -1 कितना हो गया, -2, जल्दी बताओ, -2 है, ये भी -2 आ गया। ले भैया d1 d2 का हो गया बराबर, क्या हो गया, d1 इक्वल टू d2। अगर दोनों बराबर आ गए तो यह श्रेणी में है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। इस तरह से लिखना पड़ेगा, समांतर श्रेणी में है। 2 नंबर का दे सकता है, लिखना पड़ेगा। 1 नंबर रहेगा तो बहुविकल्पी में पूछ लेगा, आप लोग को सॉल्व करके टिक लगाना रहेगा या भरना रहेगा, ठीक है ना। चलो देखो,
इस तरह से एक श्रेणी दिया है -5, -2, -1, 4 डॉट 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 समांतर श्रेणी में है या नहीं। हमको सर्वांतर पूछा था, सॉरी इसमें समांतर सर्वांतर पूछा होगा कि नहीं होगा। अब हमको सर्वांतर भर निकालना, तो सर्वांतर इसका कहाँ आ गया भैया, -2 आ गया, सॉरी -2 आ गया। इसमें श्रेणी में है या नहीं नहीं पूछा था। देखो दिमाग भैया खराब हो गया। देखिए के लिए सर्वांतर होगा, सर्वांतर के लिए हमको सिर्फ डी निकालना है। कहाँ निकालना है, डी निकालना है। तो डी हमारा -2 आ गया। कितना आ गया, -2 आ गया। इस सवाल को हमको पूछा है समांतर श्रेणी में है या नहीं। कहाँ पूछा भैया लोग, समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसको हम लोग चेक करेंगे। देखिए भैया इसको सवाल को सही कर लेना। D1 चाहे D2 एक निकाल के सिर्फ हम चाहे D निकालेंगे, चाहे D1 चाहे D2। अब बात आती है इधर, देखो A1 का मान कितना है, -5। पहला पद, प्रथम पद A1 बराबर 5, A2 बराबर कितना है, -2 है। कितना है भाई लोग, -2 है। A3 कितना है बताओ, 1 है। A4 कितना है भाई, 4 है। कितना है, 4 है। मतलब इस तरह से निकालेंगे। अब D1 D2 इसमें निकालेंगे। जहां पूछेगा समांतर श्रेणी में है या नहीं है, AP में है या नहीं, तब इसको इस तरह से D1 D2 निकालेंगे। नहीं तो अगर सिर्फ पूछेगा सर्वांतर होगा, सर्वांतर का मतलब भैया D पूछा है, सिर्फ D, केवल D। तो D का मान दूर है निकला, तो समझ लो D का मान -2 है। अब D1 का मान कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे। बहुत लोग A1 में से पहले के में से दूसरा का घटा देते हैं, तो गलत हो जाता है। ठीक है, A2 कितना भैया, -2 है। A1 कितना, -5। पहले से -5। इस तरह से जब माइनस वाला लिखना है तो कोष्टक में लिख देना, घबराना मत भैया। -2 भाई, माइनस माइनस लड़ाई के लिए क्या हो गया, प्लस हो गया 5। अब 5 में से 2 घटाएंगे 3। बताओ D1 का मान हम लोग 3 निकाल दिए। अब D2 का मान निकाल लेंगे भैया, D2 का मान। A3 में से A2 घटा दो, तीसरके में से दूसर का घटाओ। जस्ट तीसर का लिए दूसर का घटाओ, ना कि पहले के घटाओ, गलत हो जाएगा। A3 कितना है, 1 है। ध्यान दो 1 है। माइनस A2 कितना है, 4 है। सॉरी A2 कितना है, -2 है। माइनस पहले से -2 है, ध्यान देना। 1 माइनस माइनस फिर लड़ाई के लिए प्लस हो गया, 2 हो गया। 1 2 कितना, 3। बताओ D1 का मान 3 आ गया, D2 का मान 3 आ गया। दोनों का है भैया बराबर है, D1 = D2। ध्यान देना, ध्यान। अब इसको हम लोग लिखेंगे, अतः यह श्रेणी, अतः यह श्रेणी AP में है या समांतर श्रेणी में है, AP में है। बताओ दोनों सवाल कोई दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, नहीं ना। इस तरह से आपको सवाल को समझना है, इस तरह से आगे सवाल लगाना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, तभी आप लोग बोर्ड में लगा पाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला सवाल क्या पूछता है। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या पूछा है, इस तरह से आपको दिया रहेगा, कोई भी मान पूछ सकता है, चाहे A पूछेगा चाहे D पूछेगा। ध्यान देना, ध्यान। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में यदि D बराबर इतना दिया -4, ध्यान देना, D बराबर दिया -4, N बराबर 7 दिया है, सही है ना। और AN बराबर 4 दिया, AN बराबर कितना भैया, AN बराबर 4 दिया है। तो A का मान क्या होगा भैया, A पूछ लिया, क्या पूछा, A पूछा। समझ लो ये अंतिम पद दिया है, N भी दिया है। इसके मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, आप तुरंत दिमाग लगाना, nवां पद। क्या लगेगा, nवां पद का फार्मूला लगेगा। लिखेंगे हल। हल में क्या क्या दिया है ध्यान देना। D बराबर -4, N बराबर 7, A भी दिया है, और क्या दिया भैया, AN बराबर 4, A पूछा। इस तरह से आप लोग लिख लोगे, जो दिया है उसके पहले लिख लो। अब इस इतना संबंध में जो चारों तीनों दिया है, इसमें संबंध क्या मिल रहा है, फार्मूला मिल रहा है। पहले फार्मूला लगा भैया, AN बराबर A + N-1 × D। ये फार्मूला लगा दिया हमने। AN का मान दिया है 4, A का मान नहीं दिया है, ध्यान दो, A का मान पूछा ही है। A का मान का किया है, पूछा है। प्लस N का मान कितना दिया है, 7 - 1। D का मान कितना दिया है, -4। ध्यान देना एकदम। 4A प्लस 7 में से घटाओ 6 × -4, ध्यान देना। 4 बराबर A, देखो 4 × 6 = 24 प्लस माइनस 24 हो गया, ध्यान देना। और 24 इधर आएगा
तो 24 4 कितना हो जाएगा 28, एक माइनस वाला इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ध्यान देना। अब a बराबर 24 4 कितना हो जाएगा 28। a का मान, a क्या बताता है हमको, प्रथम पद बताता है भैया, क्या बताता है, प्रथम पद बता रहा है। प्रथम पद कितना है 28 है, देखो गलती नहीं हुआ, ध्यान से देखना। 7 में से 1 घटाए 6, 6 चौक 24 प्लस माइनस माइनस, ध्यान दिए ना। a बराबर कितना आया है 28। इस तरह से अगर आपको कोई डी एन ए एन ए का मान दिया है तो हमारा कोई मान पूछेगा इसमें से, इस वाले फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला का नाम का है nवें पद के फार्मूले, nवें पद का फार्मूला। आइए इस तरह से दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल इसे पूछेगा तो लगा लेना। चल अगला सवाल, चौथा सवाल क्या करा भैया, ध्यान से देखना, फार्मूला वही रहेगा, आप लोग इसको पढ़ना। इस तरह से एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में आप लोग इसको देखोगे तो जरूर भैया भेटाएगा, कहेगा ये पंगा ले लीजिए। चलो भैया देखते हैं क्या कहता है सवाल। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, ध्यान दीजिएगा। हमको एपी दिया है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट दिया है, कर कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 का मतलब हमारा आखिरी वाला पद दिया है, कहाँ तक 78। चलो हम जानते हैं ए1 मतलब प्रथम पद, भैया कितना दिया है 3, पहले का वाला प्रथम पद हो गया। अब डी मतलब सर्वांतर, कैसे निकलेगा a2 माइनस a1, दूसर के वाले में से पहले का घटा दो, 8 माइनस 3 घटा दिए, कितना आ गया 5। ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया। कौन सा पद 78 मतलब कौन सा पद, पद पूछा मतलब n पूछा, n पूछा है, क्या पूछा है n, और an बराबर 78, कितना भैया 78, अंतिम पद 78 हो गया। n पूछा कौन सा पद मतलब पदों की संख्या पूछा यार, तो n पूछा, फार्मूला लगा देंगे। an बराबर, ध्यान देना, an बराबर n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देना, ध्यान, an का मान कितना दिया है 78, a का मान कितना दिया है 3, n माइनस 1 n पूछा, d का मान कितना दिया है 5, 78, 3 को इधर घटा दो, 5 का n में गुणा करोगे 5n माइनस 5, देखो 5 का गुणा n में 5n एक कम 5 है, 5 एक कम 5, 78 में से 3 घटाओगे 75, माइनस 5 इधर ले आओ प्लस 5 बराबर 5n, 78 और 75 5 कितना हो गया 80 इक्वल टू 5n, 5 इधर लाओगे n इक्वल टू 80 बटे कितना हो जाएगा 5, काट दो, 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, इसको दिया 30, 5 6 का 30, मतलब n का मान कितना आ गया भाई 16, n का मान कितना आ गया 16, n का मान 16, मतलब हमारा पदों की संख्या कौन सा पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा। कौन सा पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा। इस तरह से आपको सवाल पे ध्यान देते हुए भाई लोग चलना है। हम लोग पहले जो दिया है उसको लिखना है, यही लोग बहुत लोग नहीं जानते, 78 को कह देंगे n है, an है, ठीक है। इस तरह से सवाल को आपको समझना है, बढ़िया समझ लेना, क्लियर करना, वीडियो बार बार देखना, ना समझ में आए और शेयर जरूर करते रहना, ठीक है। आइए दूसरा सवाल देखिए, आइए देखिए 5वां सवाल देखिए भैया लोग, 5वां सवाल एकदम मज़ेदार से समझिएगा। 5वां सवाल क्या कह रहा है, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी दिया है 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए, के कितने पद लेने चाहिए। इस तरह से सवाल हमको पूछा है, इसके मतलब समझ जाना, क्या समझना भैया लोग, कि हमको योगफल पूछा है। क्या पूछा है, योगफल पूछा है। इस योगफल वाले सवाल को हमको लगाना है, फार्मूला दूसरा लगेगा, जब योगफल का तुरंत समझ जाना, पदों के योगफल के सूत्र पे लगेगा। चलो देखते हैं, सबसे पहले हल में क्या करेंगे, जो श्रेणी दिया है एपी क्या दिया है 9, 17, 25 डॉट 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 डॉट, इस तरह से एक श्रेणी दिया है, 636 योगफल दिया है।
योगफल का मतलब हमने अभी बताया है, क्या यसियन होता है, क्या होता है यसियन, जो कि 636 दिया है। कितना दिया है 636। देखो बहुत मज़ेदार सवाल है, अगर आप लोग समझोगे तो बहुत आसान लगेगा। चलो अब क्या करेंगे, प्रथम पद a बराबर a1 बराबर 9, d निकालेंगे a2 में से a1 घटा देंगे भैया, a2 कितना है 17 में से हम 9 घटा देंगे, हो जाएगा कितना 9 घटाएंगे 8 हो जाएगा। a1 पता चल गया, d पता चल गया, हमको एसियन पता चल गया, यन हमको निकालना। कितने पद लेने चाहिए समझ लो, जब पद पूछे तो समझ लाना है भैया लोग, यन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यन। अब फार्मूला लगाएंगे कौन, एसियन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला लगाएंगे। एसियन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसियन का मान 636, जैसे जैसे यन पूछा है बटे 2, 2a का मान 2 गुणे a का मान हमने कितना निकाला 9 भैया, 9 करो, n का मान पूछा है -1, d का मान कितना है 8। एकदम मज़ेदार से समझना, एक एक पॉइंट लगाओगे तब भी सवाल सही जाएगा, ध्यान देना। इसको इधर ले आओ भैया, 636 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना 12 के 2, हासिल बचल 1, 2 3 6 1 7, 2 छक्का 12, ठीक, बराबर n, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 8 का n में गुणा हो जाएगा 8n, माइनस 8 एकम 8। अब ध्यान देना 12 72 n का देखो, अब n 18 में से 8 घटाएंगे 10 प्लस 8n, 10 प्लस 8n हो गया ना। अब ध्यान देना अगला टॉपिक का है 12। अब इसको देखो ध्यान देना, हम लोग इसको n को गुणा करेंगे तो 12 72 10n और प्लस 8n स्क्वायर, क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 636 5n प्लस 4n स्क्वायर, सबको ई वाले उधर ले जाओ, 636 उधर ले जाओगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 हो। देखो ये भैया द्विघात में बहुपद में आ गया। इस तरह से मान को हमको निकालने के लिए गुणनखंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भैया, गुणनखंड करना पड़ता है। गुणनखंड का तरीका क्या होता है, ध्यान देना, गुणनखंड का 636 और 4 का मतलब 636 का एलसीएम लोगे, 636 का एलसीएम लोगे, 2 3 या 6, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 2 5 10, 1 दिया 2 9 18। अब देखो 3 से काट दो भैया, 3 से 3 5 15, 3 3 का 9, फिर क्या होगा, ये 53 है, 53 किससे कटेगा भैया, 3 से काट दो, 3 से नहीं कटेगा, 5 3 8, हाँ 3 से काटोगे तो नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 17 3 51 नहीं कटेगा, तो 53 एकम 53, ध्यान देना 53 एकम 53। अब देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 चौके 12 12 12 36 12 चौक 48, 48 में 53 का हम अंतर देखेंगे, 53 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा 5। अब कहोगे भैया यही नहीं समझ में आता है, नहीं आता है, एक बार आपसे समझो, हमने 636 का फैक्टर किया कितना किया भैया, आया 2 दूना 4, 4 3 12, 12 गुणे 53 आया, सही है ना, 12 गुणे 53। अब इसका 4 का भी इसमें गुणा होता है, 4 का 12 चौक कितना हो जाएगा 48 गुणे 53। हमको क्या दिखाना है, इसका ऐसा गुणा करना है सेम आवे इन दोनों का गुणनखंड, लेकिन जोड़ने घटाने पे कितना आवे, बीच वाला +5 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए +5 आना चाहिए। अब 53 में से अगर 48 घटा दें तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, 53 में से 48 घटा दें कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का सवाल समझ में आ गया। तो इस तरह से लिखो 4n स्क्वायर, 53 है प्लस वाले को बड़ा वाला लिखो 53 n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। इसमें से ध्यान देना, अब क्या करना है, ध्यान देना, हम लोग इसमें से कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन क्या करेंगे भैया, ध्यान देना, 48n और प्लस 53 उधर जाएगा, तो 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 बराबर 0। इसमें से क्या ले लेंगे कॉमन, 4 ले लेंगे, 4 कॉमन ले लिए, बचा 4n कॉमन ले लिए, बचा कितना, ध्यान देना
यहाँ बचा n, 4n स्क्वायर, 4n निकल गया, 2n बचा, माइनस 12 बचा, प्लस 53 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 12 बचा बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट समान हो गया, n माइनस 12 इक्वल टू 0, n बराबर 12। एक बार क्या करेंगे, 4n प्लस 53 बराबर 0, n बराबर माइनस 53 बटे 4। n का 2 मान आ गया क्योंकि द्विघात बहुपद में निकल गया था, ध्यान देना, ध्यान। n के 2 मान निकले, n का मान एक प्लस में आया, n का मान एक माइनस में आया, पॉजिटिव निगेटिव में। ध्यान देने वाली बात यह है, मान कौन सा सही रहेगा, मान हमारा हमेशा धनात्मक में सही रहता है। किसमें, धनात्मक में। अतः लिख देंगे, अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा भैया, 12 होगा। यही वाला मैटर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, दोबारा हम बताने का प्रयास जरूर करेंगे, एक वीडियो और लेके चले आएंगे। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही सवाल। आप लोग इस जो हमने बताया इसी टॉपिक पे सवाल पूछा जाता है, आप लोग इस सवाल को प्रैक्टिस कर लेना। इसी मेथड में एनसीईआरटी में दिया हुआ, हमने 2 सवाल एनसीईआरटी का उठाया है, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल आपको प्रैक्टिस करना है, मिलते रहेंगे। और हमेशा वीडियो देखिए, आप लोग अगर वीडियो शेयर करेंगे तभी मज़ा आएगा, और वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, ठीक है ना। और कमेंट में ज़रूर कुछ बताना कि समझ में आया, वीडियो कैसे बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।